हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ एक नए यूनिट के साथ में। पिछले वीडियो में हमने देखा यूनिट 1 जो कि नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट था। उस यूनिट को हमने पिछले वीडियो में खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया यूनिट मनी एंड बैंकिंग। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ today's unit, the unit number 2, which is money and banking. Okay, it is our video number 13, so hashtag 13. ये जो यूनिट है इसमें हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेगा। मनी क्या है? एक ऐसा चीज, एक ऐसा कमोडिटी जो हर किसी को चाहिए होता है कि नहीं? आज हम भी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर किसी को पैसा दे दो तो वो झट से ले लेगा पैसा, है कि नहीं? तो वो क्या है, मनी एक ऐसा कमोडिटी है हम लोग का जो हर किसी को जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को कोई भी सामान जरूरी होता है तो हम लोग मनी देके वो सामान को एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, बट ऐसा टाइम भी था जब हम लोग का मनी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट सिस्टम उस टाइम में भी ऐसा था कि ह्यूमन डिजायर तब भी फुलफिल नहीं होता था। तब भी क्या था, ह्यूमन पड़ोस वाले के सामान को देख के जलता था। ठीक है, उसको भी वही सामान चाहिए था। ठीक है, तो वो सिचुएशन में हम लोग जिस सिस्टम को यूज करता था, दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या था, द सिस्टम एट विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां पे हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स को लेता है या फिर गुड्स के बदले में गुड्स को देता है। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज C2C इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को देना है। ठीक है, वही सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। ओके गाइस, देखो, द सिस्टम एट विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम और C2C इकोनॉमी। ठीक है, जिस सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स को दिया जाता है या फिर गुड्स के बदले में गुड्स को लिया जाता है, उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेकिन क्या था, ये सिस्टम हम लोग का इकोनॉमी में ज्यादा लंबा पीरियड तक लास्टिंग नहीं कर सका। ठीक है, जब ब्रिटिश इंडिया में आया था, आने के बाद में जब 200 इयर्स तक ब्रिटिश इंडिया में रूल किया, उसके बाद उन लोग को लगा, उस ड्यूरेशन में उन लोग को लगा कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी का यूज कर रहा है। ओके, तो उसमें क्या था, जब वो जो टाइम पे इंग्लैंड में, तभी हम लोग का मॉनेटरी सिस्टम चलता था। ठीक है, तभी इंग्लैंड में मॉनेटरी सिस्टम को यूज किया जाता था, मतलब मनी सिस्टम को। ओके, इसीलिए जब वो लोग यहाँ पे आया, इंडिया में आने के बाद में रूल किया, तो वो लोग को लगा कि नहीं, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए। ये बार्टर सिस्टम उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था ब्रिटिश को। तो वो लोग क्या किया, अपना कंफर्टेबल के लिए इस बार्टर सिस्टम को चेंज करके मॉनेटरी सिस्टम में लेके आ गया, मनी सिस्टम में। ओके, उसमें क्या क्या डिफिकल्टी जो फेस किया जा रहा था, उस डिफिकल्टी के बारे में अभी देखते हैं। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ऐसा क्या क्या लिमिटेशन था, ऐसा क्या ड्रॉबैक्स था जिसके चलते ब्रिटिश ने बार्टर सिस्टम को चेंज करके मॉनेटरी सिस्टम लाना था। ओके, नाउ इसको देखो। लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, बार्टर सिस्टम का सबसे पहला फीचर से क्या था, मतलब अगर बार्टर सिस्टम करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या? दो आदमी का वांट दैट इज म्यूचुअली नीडेड। ओके, दो आदमी जो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, दोनों आदमी का नीड क्या होना पड़ेगा? म्यूचुअली मिलना पड़ेगा। ओके, मतलब जैसे कि हम बताया था, दिस सिस्टम इज नोन एज एट विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, नाउ जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता है, सपोज हम जिस गुड्स को चाहता है, ओके, मतलब सपोज हमको चाहिए मुर्गी और मेरे पास में है चावल अवेलेबल। ओके, तो हमको मार्केट में ऐसा आदमी ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिसका पास क्या होगा? मुर्गी अवेलेबल होगा और उसको चावल का जरूरी होगा। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब दो आदमी का वांट क्या होगा? म्यूचुअली मिल जाएगा। ठीक है, उसको जो चीज चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होगा और हमको जो चीज चाहिए वो उसके पास अवेलेबल होगा। जैसे हमको मुर्गी चाहिए तो उसके पास मुर्गी अवेलेबल है, मेरे पास में चावल ज्यादा है तो उसको चावल का जरूरी है। तो दोनों एक दूसरा से मिलेगा, हम उसको चावल देगा, उससे हम मुर्गी लेके आ जाएगा। That is called double coincidence of want. Actually, अगर इस चीज को देखने जाने से it is quite difficult to find such kind of person whose mutually wants are
इक्वल। ठीक है, जो दो आदमी का म्यूचुअली जो डिजायर है, म्यूचुअली वांट्स है, वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा आदमी ढूंढ के निकालना इकोनॉमी में बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इसी के चलते क्या हुआ, यही जो डीमेरिट्स था, इसी डीमेरिट्स को देखते हुए क्या हुआ, ब्रिटिश ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग मार्केट में ऐसा आदमी ढूंढ के निकाल नहीं पाएगा जिसको मेरा सामान चाहिए होगा और उसके पास वही सामान होगा जो मेरे पास में, जो हमको जरूरी होगा। ठीक है, तो उसी के चलते क्या किया, ब्रिटिश ने बार्टर सिस्टम को हटा दिया और मॉनेटरी सिस्टम को लेके आ गया। क्लियर, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, मतलब क्या प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स में। क्लियर, नाउ सेकंड, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उस बार्टर सिस्टम के टाइम में कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब एक फिक्स प्राइस सिस्टम। जैसे आज अगर देखने जाने से हम लोग एक किलो चावल का प्राइस से 20 रुपीज, 1 किलो आटा का प्राइस से 30 रुपीज, या फिर 1 किलो आलू का दाम से 10 रुपया। तो हर एक चीज का एक प्राइस फिक्स कर दिया गया है, एक मेजर फिक्स कर दिया गया है, उसी को कहा जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बट ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम ऐसा कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। ठीक है, हमेशा क्या होता था, वो चेंज होते रहता था ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर, ऑन द बेसिस ऑफ नीडीनेस ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का नीडीनेस को देखते, एक पर्सन का डिजायर को देखते हुए वो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता था, हर एक ट्रांजैक्शन में चेंज होता रहता था। ठीक है, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होते हुए क्या हुआ, सपोज आज के टाइम पे हमने क्या किया, एक मुर्गी लिया और बदले में 10 किलो चावल दिया उसको, दोनों खुश ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने ट्रांजैक्शन करने के लिए गया यही उम्मीद से कि मेरे पास तो एक मुर्गी है और सपोज हम तो एक मुर्गी ले लेगा और 10 किलो चावल उसको दे देगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए गया उसके पास, वही आदमी के पास में, तो हम बोला कि भैया ये लीजिए 10 किलो चावल और एक मुर्गी हमको दे दीजिए। तो उसने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। उस आदमी को पता चल गया कि इस आदमी को मुर्गी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, नहीं, एक मुर्गी में तो मेरा लॉस हो जाएगा, आप देख लो कि अगर आपको मुर्गी चाहिए तो आपको 20 किलो चावल देना पड़ेगा। अगर 20 किलो चावल देगा तो ही हम आपको एक मुर्गी देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप चले जाइए। अभी मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स में मैंने बता दिया कि मार्केट में ऐसा आदमी ढूंढ के निकालना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर एक आदमी मिल गया तो दैट इज वेल एंड गुड, उसके बाद दूसरा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी चीज का बेनिफिट होता है उठाते हुए क्या किया कि वो आदमी ने कहा कि नहीं, अभी आपको अगर मुर्गी चाहिए तो बदले में आपको 20 किलो चावल देना पड़ेगा। जब हम 20 किलो चावल देगा तो ही वो हमको क्या देगा, एक मुर्गी। तो पहले के ट्रांजैक्शन में क्या था कि एक मुर्गी के बदले में 10 किलो हम चावल दिया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम एक मुर्गी लेने के लिए हमको 20 किलो चावल देना पड़ा। ठीक है, यही था कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि हमेशा ट्रांजैक्शन में एक पर्सन को तो सफर करना ही है। जो दो आदमी एक साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें से एक को तो सफर करना ही पड़ेगा। एक का जो नीडीनेस ज्यादा होने का वजह से वो हमेशा ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लॉस। क्लियर, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हम अपना एसेट्स को कितना लंबा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर, नाउ अगर हम लोग बार्टर सिस्टम में देखते हैं, बार्टर सिस्टम में हम लोग का एसेट क्या था, एसेट मतलब एक ऐसा चीज जो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो बार्टर सिस्टम में मेरा लिए एसेट्स क्या था, गुड्स। ठीक है, मेरे पास जो सामान है, वेदर चावल हो गया, मुर्गी हो गया, आलू हो गया, कोई भी सामान जो मेरे पास में अवेलेबल है वही मेरा क्या है, एसेट। ठीक है, तो हम लोग अपना एसेट को कभी लंबा पीरियड तक स्टोर करके नहीं रख सकता था ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम। ठीक है, हम लोग का सपोज कोई भी एक कमोडिटी हो गया, वेदर आलू, मुर्गी, चावल, कुछ भी एक कमोडिटी हो गया, उस कमोडिटी को मैक्सिमम हम लोग कितना साल तक स्टोर कर सकेगा, 10 साल या फिर 5 साल या फिर 2 साल। मुर्गी हुआ तो भरोसा नहीं कि कल को ही मर जाएगा। ठीक है, वो कोई भी सामान को हम लोग ज्यादा लंबा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी गुड्स आर पेरिशेबल इन देयर नेचर। है कि नहीं, कोई भी गुड्स हो, हर एक गुड्स क्या है, पेरिशेबल। बाय द टाइम वो लोग आइदर सड़ जाएगा और नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, उसी के चलते क्या हुआ, बार्टर सिस्टम में किसी भी एसेट्स को हम लोग ज्यादा लंबा पीरियड तक स्टोर करके नहीं रख सकता था। ठीक है,
तो इसी बेसिस में क्या हुआ, बार्टर सिस्टम को चेंज करके कौन सा सिस्टम लाया गया, मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब मनी। क्लियर। नाउ लास्ट, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का वर्ड से मालूम चल गया, मतलब डिवाइड करना। ओके, बार्टर सिस्टम में क्या था, हम लोग हर एक कमोडिटी को, जैसे हम लोग का एसेट्स क्या था, गुड्स, ठीक है, हर एक गुड्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब सपोज जैसे कि तुम्हारे पास में है काव और तुमको चाहिए चावल, ठीक है, तो हम लोग ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, सपोज मेरे पास में है काव, हमको चावल चाहिए, तो जिस आदमी से तुम चावल दे रहा है, सपोज एक पूरा काव का सपोज 1 क्विंटल हो गया, ठीक है, हम क्या होता है, आप अगर हमको 1 क्विंटल देगा तो हम आपको एक काव दे देंगे, ये ट्रांजैक्शन है सपोज। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में तुमको ढूंढ के तो ऐसा आदमी एक ही मिला, लेकिन उसका पास क्या है, सिर्फ 50 किलो चावल है, ठीक है, उसके पास 1 क्विंटल नहीं है, उसके पास सिर्फ 50 किलो चावल है। तो वो आदमी क्या बोला, 1 क्विंटल तो नहीं होगा, तो आप देख लो। और मुझे जैसे कि पता है कि मार्केट में दूसरा ऐसा आदमी तो मिलना मुश्किल है जिसको काव का जरूरी होगा और उसके पास चावल अवेलेबल होगा। अभी ये सिचुएशन में एक ही आदमी हमको मिला, अभी हम ये तो नहीं कर सकते कि ठीक है भैया आप दे दो, मेरे काव का आधा आप लेके चला जाओ, ठीक है, आधा आप ले लो, आधा मैं रख लूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर बीच से काट गया तो खत्म मेरा काम। क्लियर। तो वही क्या है, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। कभी भी हम लोग ट्रांजैक्शन में हर एक कमोडिटी को डिवाइड करके नहीं सेल कर पाते। क्लियर, यही है, दिस आर द लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्लियर, जिसके चलते क्या हुआ, बार्टर सिस्टम को चेंज करके मॉनेटरी सिस्टम लाना पड़ा। ओके, क्या क्या है, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, मार्केट में ऐसा आदमी ढूंढ के निकालना जिसको तुम्हारा सामान जरूरी होगा और उसके पास वही सामान अवेलेबल होगा जो तुमको चाहिए। ओके, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक कमोडिटी का कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। आज तुम जिस ट्रांजैक्शन में आज तुम सपोज डील किया, नेक्स्ट तुम फिर से अगर ट्रांजैक्शन करने जाएगा उस ट्रांजैक्शन डील नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन डील नहीं होगा, तब फिर क्या होगा, नया डील हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नीडीनेस ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, जिस आदमी को ज्यादा नीड होगा वो आदमी के बेसिस में उस ट्रांजैक्शन को चेंज कर दिया जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या होता है, बार्टर सिस्टम में जो आदमी ज्यादा नीडी होता है वो हमेशा क्या होता है, सफर। क्लियर। नेक्स्ट, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि बार्टर सिस्टम में हम लोग का एसेट्स क्या था, क्या होता है, कमोडिटी है कि नहीं, कमोडिटी में द एसेट्स ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम एंड वी नो ईच एंड एवरी गुड्स आर पेरिशेबल इन देयर नेचर। हर एक गुड्स क्या होता है, पेरिशेबल होता है, मतलब बाय द टाइम आइदर सड़ जाएगा नहीं तो मर जाएगा, है कि नहीं, तो ज्यादा समय तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट हो गया लेक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग बार्टर सिस्टम में क्या था, हर एक गुड्स को डिवाइड करके सेल कर पाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। जैसे कि हम बताया कि चावल और काव का एग्जांपल, हम लोग काव को आधा काट के वो आदमी को नहीं सेल कर सकेगा। ठीक है, तो हर एक कमोडिटी को डिवाइड करके नहीं सेल किया जाता है। दिस आर द drawbacks of barter system due to which the monetary system has come to our economy. Clear? और monetary system को लाने वाला कौन था, ब्रिटिश। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मनी एंड देयर फंक्शंस। ओके गाइस, देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।